ये वो घटिया मानसिकता वाली लेडी है जिसने एक बाप बेटी के रिश्ते तक को तार तार कर दिया। हमारे इस कांड पाल के असली करतूत दिखाते हो। ये पहली बात तो जो भी लड़की सुंदर सी दिखाई देगी ना इसके सामने, उसके हाथ में तो अपना हाथ यूं दे देगा, फिर वो लड़कियां उसके हाथ को चूमेगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। और इसके सामने आगे कोई बुढ़ी, कोई बुजुर्ग महिला, तो उसको हल्का सा टच करके यूं सिर पे हाथ रख देगा, खुद के सिर पे हाथ रख लेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि आपने संत रामपाल महाराज जी की बेटी के बारे में गलत टिप्पणी की। मुझे वीडियो बनाने से पहले कोई इतने परसेंट भी जानकारी नहीं थी कि ये आपके बाबा की बेटी है। 200 नंगी लड़की पकड़ी गई थी। ये उस टाइम पर कहे थे भाई ये लोग आइए पहचान होनी चाहिए कौन कौन किस किस के घर की है। 10-15 तैयार की जो मेरे खिलाफ वीडियो ने इस धर्मेंद्र कुत्ता ने संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है, महिला अनुयायी है, उनके लिए इतनी गंदी बात की। इसको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं भी इसकी माँ बहन के बारे में ऐसी गंदी बातें करूं तो क्या फर्क रह जाएगा, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसके माँ बाप भी किसी कोने में बैठकर रो रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी नीच मानसिकता वाले व्यक्ति को जन्म दे दिया। जब तक धर्मेंद्र हुड्डा सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनके और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे फिर से धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर। वैसे तो इस धर्मेंद्र हुड्डा ने हुड्डा कौम को, हुड्डा सरनेम को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है। इसीलिए अब आगे हम वीडियो में इसे धर्मेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि धर्मेंद्र कुत्ता कह के बोलेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका ये नाम ज्यादा बेहतर है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कुत्ता चोर धर्मेंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की इसने बहुत सी विफल कोशिशें की हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो झूठ है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। ये जितनी कोशिश कर रहा है संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की, उनके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने की, ठीक ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो इस धर्मेंद्र हुड्डा की जो फैलाई हुई गंध है, फैलाई हुई झूठ है या फिर फैलाई हुई अफवाहें हैं, उनका पर्दाफाश जनता के सामने कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्होंने इस धर्मेंद्र हुड्डा की यानी कि कुत्ता चोर धर्मेंद्र हुड्डा की जो हिस्ट्री है वो सोशल मीडिया पर खोल कर रख दी है। इसकी पोल पट्टी अब जनता के सामने रख दी है। अब जनता को भी पता लग गया है कि जो धर्मेंद्र हुड्डा है, जो बहुत बड़ा समाज सेवी अपने आप को समझ रहा था या फिर हरियाणा में अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी घोषित करने वाला था, अब इसकी रियल इमेज क्या है वो अब सोशल मीडिया पर सभी को पता लग चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इस धर्मेंद्र हुड्डा की धज्जियां कुछ इस कदर उड़ा दी हैं कि अब जनता को भी ये पता लग चुका है कि ये कुत्ता चोर है। ये धर्मेंद्र हुड्डा हरियाणा आंदोलन से भागा हुआ भगोड़ा है और ये अपनी ही बिरादरी की लड़की छेड़ने वाला एक लफंडर है जो हरियाणा छोड़कर यूएस में बैठा हुआ है। हरियाणा का भगोड़ा अब यूएस में बैठकर अपने आप को बहुत ज्यादा महान या फिर फेमस समझ रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी बकवास करेगा तो लोग इसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसकी ही कौम के लोग, इसकी ही बिरादरी के लोग इस पर थू थू कर रहे हैं। इसकी इतनी ज्यादा थू थू हो रही है हरियाणा में ही कि कुछ कहना ही नहीं। सोशल मीडिया पर इसकी इतनी ज्यादा धज्जियां उड़ चुकी हैं, इसके ही जो बिरादरी के लोग हैं वो इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दर्शकों, इस कुत्ता चोर धर्मेंद्र हुड्डा ने जो संत रामपाल जी महाराज की महिला अनुयायी है, महिला फॉलोवर्स हैं, उनके बारे में इसने इतनी गंदी बात कही है। इस व्यक्ति ने ये कहा है कि जो मेरे ऊपर वीडियो बना रही हैं, यानी कि जो इस धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की जो महिला अनुयायी हैं वो वीडियो बना रही हैं या फिर जो कमेंट करे हैं उन्होंने, उनको इस व्यक्ति ने वेश्या कहा है। और इसके अलावा इसने बहुत गंदी बात उनके बारे में कही है। ये आप पहले वीडियो देखिए। अगर मेरे खिलाफ पूरे हरियाणा से, पूरे उत्तर भारत से अगर वीडियो आई है, वह बस इनकी आई है जिनके पास दासी लग रही हैं, जिनकी माया के मंगलसूत्र उड़ा आश्रम में पड़े थे, जिनका नुएना भी रकड़ेगा केस होता था। सुनो, मेरी एक फॉरेन फिल्म और लिया, देख लेंगे। और 200 नंगी लड़की पकड़ी गई थी। ये उस टाइम पर कहे थे भाई ये लोग आइए की पहचान होनी चाहिए कौन कौन किस किस के घर की है। 10-15 तैयार की जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही थी। और भी ये धीरे धीरे 200-250 लेकर के आऊंगी। और जो प्रेगनेंसी किट में जो प्रेग्नेंट होने के बाद जो एक आधा बच्चा जा करता प्रेग्नेंट, वो जा करता उस तरह जो बच्चा पैदा होया करता, वह बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। ये रहे
जो तुम मेरे खिलाफ देख रहे हो। इस नीच मानसिकता वाले आदमी जैसे लोग अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं और इस जैसे लोगों को कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज के और भी विरोधी हैं वो इसकी सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं और जैसे ये अभद्र टिप्पणी करने लग रहा है ठीक वैसे ही वो भी अभद्र टिप्पणियां करने लग रहे हैं। इस धर्मेंद्र हुड्डा ने, इस धर्मेंद्र कुत्ता ने संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है, महिला अनुयायी है, उनके लिए इतनी गंदी बात की। इसको शर्म आनी चाहिए, मतलब इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं। सोचो कि ये नीच मानसिकता वाला व्यक्ति किसी की माँ बहन बेटी के बारे में इतनी गंदी बातें करने लग रहा है। अगर मैं भी इसकी माँ बहन के बारे में ऐसी गंदी बातें करूं तो क्या फर्क रह जाएगा, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसके माँ बाप भी किसी कोने में बैठकर रो रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी नीच मानसिकता वाले व्यक्ति को जन्म दे दिया। इस कुत्ता चोर धर्मेंद्र हुड्डा ने एक बहुत ही शर्मनाक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल किया और इसने दावे के साथ कहा कि इस फोटो में जो व्यक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज है। मतलब ये व्यक्ति अब संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने के लिए इतना नीचे गिर चुका है। सोचो कि ये और कितना नीचे गिरेगा संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। तो दर्शकों, जो ये फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, इस फोटो की अब असलियत भी जान लीजिए। धर्मेंद्र हुड्डा ने ये फोटो वायरल की है, तो ये फोटो कहां से आई? जब धर्मेंद्र हुड्डा से कमेंट में बोला गया कि रे भगोड़े कितना गिरेगा, ऐसी फोटो तेरे घर वालों की बना देंगे ये AI से। तब इसने कमेंट का रिप्लाई में क्या बोला वो सुनो। सुन रहे चेले, AI नहीं है, रियल है, रियल 2019 की फोटो है। उस टाइम AI कितने आ गया। सोनिया रानी नाम से ये महिला है, इसने भी सेम यही फोटो डाली है और कहा है कि 2019 की फोटो है, तब AI भी नहीं था। और यही बात धर्मेंद्र हुड्डा भी कह रहा है जिसने ये फोटो वायरल की है। तो ये धर्मेंद्र हुड्डा लगातार प्रशासन का, सरकार का मजाक बना रहा है साल 2019 की फोटो बताकर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस समय जेल में थे। 2014 से 2026 तक लगातार संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है। तो अब प्रशासन से सवाल है कि इस धर्मेंद्र हुड्डा को कब घसीट कर लाया जा रहा है अमेरिका से इंडिया। तो दर्शकों, देखा आपने, मतलब ये धर्मेंद्र हुड्डा अब इतना ज्यादा बौखला गया है, इतना ज्यादा बौखला गया है कि जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इससे कहा कि तू वैसे ही संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, तेरे पास कोई सबूत है इन आरोपों का, तो इसने अपनी बौखलाहट में, अपनी इस फालतू की बकवास को सच साबित करने के लिए इसने कोई भी फोटो उठाया और इसमें संत रामपाल जी महाराज को दिखा करके इसने ये साबित करने की कोशिश की अपने चाटुकारों को कि ये संत रामपाल जी महाराज हैं, और इसने ये फोटो वायरल करवा दिया। लेकिन जो इसकी सच्चाई थी वो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं उन्होंने जनता के सामने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि ये जो फोटो है वो टोटली ओपन AI से जब इसे चेक किया गया, ये AI एडिटेड मिला और इस फोटो की असली सच्चाई कुछ और है। और इसने जो ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज हैं, इस व्यक्ति ने ये टोटली झूठ कहा है। इस व्यक्ति ने अपनी बौखलाहट में ये फालतू की बकवास करना शुरू कर दिया। अगर ये सोच रहा हो कि AI फोटो ही सच मान ली जाएंगी तो ये फोटो ऐसे से ऐसी भी हो सकती है, समझा। और जो ये गैंगस्टर से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को धमकी दिलवा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन गैंगस्टरों के पास इतना ज्यादा फालतू का टाइम है कि इस जैसे कुत्ता चोर की बातों में ये गैंगस्टर आकर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को धमकियां देने लग रहे हैं। मतलब गैंगस्टरों का विरोध करने वाला व्यक्ति अब गैंगस्टरों से ही धमकी दिलवा रहा है। तो दर्शकों, इस कुत्ता चोर धर्मेंद्र हुड्डा के सपोर्ट में कुछ लोग आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ और उनके भक्तों के खिलाफ। ये कुछ एक लोग इस कुत्ता चोर के सपोर्ट में आ रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, यानी ये सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्ट सुल्ट बोलकर हम भी थोड़े बहुत फेमस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे धर्मेंद्र हुड्डा की इज्जत उतार दी ना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, इसकी सारी पोल पट्टी, इसकी सारी की सारी हिस्ट्री सोशल मीडिया पर खोलकर रख दी, ऐसे ही अब ये जो कुछ एक लोग हैं जो धर्मेंद्र हुड्डा के सपोर्ट में आ रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज को उल्ट सुल्ट बोल रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके ऊपर भी अब लीगल एक्शन होगा और साथ ही इनकी भी इज्जत, इनकी भी पोल पट्टी अब सोशल मीडिया पर खोली जाएगी। ऐसी ही एक महिला है, इससे मिलिए। ये है बेवकूफों की सरदारनी, इसका नाम है सौम्या माथुर और फेसबुक पर इसने जो अकाउंट बनाया हुआ है, फेसबुक पर इसका जो पेज है वो है सोनिया रानी के नाम से।
और ये अपने आप को पत्रकार बता रही है। इसे देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि ये पत्रकार है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाटुकार है। ये वो घटिया मानसिकता वाली लेडी है जिसने एक बाप बेटी के रिश्ते तक को सही नहीं समझा, जिसने एक बाप बेटी के रिश्ते तक को तार तार कर दिया। सबसे पहले तो आप इसकी ये वीडियो देखिए। तुम लोग तो एआई करके थक गए होगे। लाओ मैं तुम्हारे इस कांड पाल के असली करतूत दिखाती हूँ। ये पहली बात तो, जो भी लड़की सुंदर सी दिखाई देगी ना इसके सामने, उसके हाथ पे तो अपना हाथ यूं दे देगा। फिर वो लड़कियां उसके हाथ को चूमेंगी और उसके बाद ये पकड़ाए रखेगा। और इसके सामने आगे कोई बुढ़ी, कोई बुजुर्ग महिला, तो उसको हल्का सा टच करके यूं सिर पे हाथ रख देगा, खुद के सिर पे हाथ रख लेगा कि ऐसी से तो परमात्मा बचाए। ये सोम्या माथुर नाम की एक बेवकूफ औरत जो इतना सारा मेकअप लगा करके उसके ऊपर से फिल्टर और लगा करके वीडियो बनाती है और इस वीडियो में एक बाप बेटी के रिश्ते को ये तार तार करती नजर आ रही है। जो ये वीडियो ये बेवकूफ औरत दिखा रही है, इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज का जो हाथ पकड़ रही है वो महिला संत रामपाल जी महाराज की छोटी बेटी है जिनका नाम मंजूबाई है। तो ये सोम्या माथुर नाम की एक बेवकूफ औरत एक बाप बेटी के रिश्तों को खराब करती हुई, बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस बेवकूफ ने सोचा कि ये भी बहती गंगा में हाथ धो लेगी, ये भी बहती गंगा में हाथ धोकर चंद फॉलोवर्स, चंद व्यू ये भी गेन कर लेगी। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स इसकी रेल बना देंगे, इसकी सारी की सारी पोल पट्टी सोशल मीडिया पर ही उजागर कर देंगे। जब इसने ये देखा कि इसकी इज्जत तार तार हो रही है, सोशल मीडिया पर इसकी थू थू हो रही है, तो इसने सिंपैथी गेन करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब ये अपने पापा को बीच में ले आई और अब सुनिए ये क्या कह रही है अपने पापा को लेकर। आज मेरे पापा को गए इस दुनिया से 18 साल हो गए हैं। मैं 9 साल की थी जब मैंने अपने पापा को खोया था और ये रामपाल के चेले उसकी ज्ञान गंगा पढ़ के, उसके नहाए हुए दूध की खीर खा के ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं किसी भी बहन बेटी की आईडी पर जाकर, मेरी आईडी पर आकर कह रही है कि मेरे पापा को गए हुए कई साल हो गए और अब इसके पापा कहीं भी हैं वो इसको प्राउड फील कर रहे होंगे इसके ऊपर। तेरे पापा तेरे ऊपर प्राउड फील नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उन्हें तो शर्म आ रही होगी। तेरी जैसी नालायक बेटी उन्होंने पैदा कर दी जो इतने घटिया स्तर पर उतर आई है। अब इस कांड पाल के असली करतूत दिखाती हूँ। ये पहली बात तो, जो भी लड़की सुंदर सी दिखाई देगी ना इसके सामने, उसके हाथ पे तो अपना हाथ यूं दे देगा। फिर वो लड़कियां उसके हाथ को चूमेंगी। तो दर्शकों, इस वीडियो के बाद ये महिला दूसरी वीडियो बनाकर क्या कहती है जरा सुनिए। मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रही हैं कि आपने संत रामपाल महाराज जी की बेटी के बारे में गलत टिप्पणी की और तस्वीर कुछ और थी और उसके बारे में कुछ और बताया। जैसे आपकी आस्था है अपने रामपाल के प्रति, वैसे मेरी आस्था है मेरे श्याम बाबा के प्रति। मुझे वीडियो बनाने से पहले कोई इतने % भी जानकारी नहीं थी कि ये आपके बाबा की बेटी है। और एज ए थर्ड पर्सन मैं जब उस वीडियो को देख रही थी तब मुझे थोड़ा सा ये वियर्ड लगा, बहुत पेचीदा लगा कि एक बाबा के ऐसे हाथ कैसे चूम सकती है कोई भी लड़की आकर। लेकिन मुझे अगर 1% भी ये अंदाजा होता कि ये इनकी बेटी है तो मैं इस प्रकार के काम नहीं करती और अभी तक मैंने कोई ओछी खबर अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम नहीं किया। तो सोनिया माथुर या सोनिया रानी व्हाटएवर, आप पहले से ही थर्ड पर्सन हो। आपने अब तक जो भी वीडियो संत रामपाल जी को लेकर बनाई है उनके बारे में आपको रत्ती भर जानकारी नहीं है। आपने बस वीडियो उठाई और जो मन में आया वही बक दिया। आपने इस वीडियो के बारे में कहा कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस वीडियो में जो महिला है वो संत रामपाल जी की बेटी है। ठीक ऐसे ही आपने जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं उन वीडियो में संत रामपाल जी के ऊपर जो भी आपने एलिगेशन लगाए हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी अनाप शनाप गंदा बोला है उसकी असली जानकारी आपको बिल्कुल नहीं है। बस जो नालायक लोग बक रहे हैं वही देखा देखी आपने भी बकना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम एक थर्ड पर्सन होकर संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के बारे में अनाप शनाप बोलोगी और फिर उसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट करोगी कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तुम्हारी इज्जत करें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है क्योंकि उससे ही वो लोग जल्दी समझ पाते हैं। इसीलिए तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी ही भाषा का उपयोग करना चाहिए।
जो ये सोच रही थी कि ये बहती गंगा में हाथ धो लेगी, लेकिन अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बल्कि मुंह छिपाने लायक हो गई है। तो दर्शकों, इस कुत्ता चोर और इस कुत्ता चोर के सपोर्ट में जो भी कुत्ता बिल्ली आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और जो ये धर्मेंद्र हुड्डा यानी कि जो कुत्ता चोर धर्मेंद्र हुड्डा के साथ जो ये कुत्ता बिल्ली हैं जो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में बोल रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।